हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमोनिया। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूमोनिया। Pneumonia is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. जो निमोनिया है ये एक ऐसा इन्फेक्शन है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स मतलब जो एल्वियोलाई होती हैं हमारे लंग्स में, उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। द एयर सैक्स में फिल विथ फ्लूइड और पस। जो एयर सैक्स रहती हैं, एल्वियोलाई रहती हैं, उनमें फ्लूइड और पस का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया जो है कॉज होता है, निमोनिया होता है। फेल्जम और पस, फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग। निमोनिया होता है तो उसके साथ क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। कफ होगा, कफ विद फेल्जम मतलब कि बलगम के साथ कफ होना, ड्राई कफ नहीं होता है। इसमें कैसा कफ होगा, जो है वो चिपचिपा या म्यूकस प्रेजेंट रहता है कफ में। फिर उसके बाद और पस, म्यूकस या फिर पस प्रेजेंट रहेगा जो कफ रहेगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद फीवर, चिल्स एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। फीवर आएगा पेशेंट को, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। A variety of organism including bacteria, virus, fungus may cause pneumonia. जो निमोनिया हो रहा है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से या फिर किसी फंगस की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये थी इसकी डेफिनेशन। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो लंग्स हैं, लंग्स की जो छोटी छोटी ये एल्वियोलाई रहती हैं, एल्वियोलाई को ही एयर सैक्स कहते हैं। इन एयर सैक्स में क्या हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। फ्लूइड या फिर किसी भी प्रकार का पस फॉर्मेशन हो जाना या फ्लूइड प्रेजेंट होना, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एल्वियोलाई हैं वो कैसी हो जाएंगी, उनमें ब्लॉकेज होने लगेगा। जो भी ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, उनमें क्या होने लगेगा, ब्लॉकेज होने लगता है, जिसकी वजह से जो एयर का एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं ये नॉर्मल लंग है और ये जो लंग है पूरा इन्फ्लेम्ड हो गया है। क्या हो गया है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया है। किसकी वजह से, क्योंकि जो एयर सैक्स है उनमें क्या हो गया है, पस का कलेक्शन हो गया और फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया और इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनिया। आप इसमें भी देख सकते हो, इस इमेज में जो भी एल्वियोलाई है उनमें क्या हो गया है, जो भी एल्वियोलाई रहती हैं ये, इनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन इन द एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलाई जो है वो क्या है, एयर स्पेस है, एयर सैक्स है, ठीक है। वो एयर का एक्सचेंज करने का काम करती हैं एल्वियोलाई, और उस जगह पर क्या हो रहा है, अगर फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, पस कलेक्शन हो रहा है, तो एयर का जो एक्सचेंज है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखेंगे व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ निमोनिया। निमोनिया की एटियोलॉजी को टू टाइप्स में हम देख सकते हैं। फर्स्ट, जैसे ए में है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड बी ऑप्शन में दिया है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। जो निमोनिया का मोस्ट कॉमन टाइप है वो कौन सा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इट ऑकर आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। जो ये मतलब किसी हॉस्पिटल में जाने की वजह से नहीं होगा, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें ही किसी प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस या वायरस की वजह से होगा, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। इट मे बी कॉज्ड बाय एनी बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस। अब हम इन्हें डिटेल में देख लेंगे। सबसे जो पहले हम देख लेंगे बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज कॉल्ड न्यूमोकोकल निमोनिया। न्यूमोकोकल निमोनिया जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया का। न्यूमोकोकल निमोनिया इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से निमोनिया कॉज होता है, ठीक है। और ये कैसा ये वाला जो निमोनिया है ये कैसा है, बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। कौन सा, न्यूमोकोकल निमोनिया।
फिर जो फंगस की वजह से हो रहा है, द फंगल न्यूमोनिया इज मोस्ट कॉमन इन पीपल विथ क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स और weakened immune system and in people who are exposed to large doses of certain fungi from contaminated soil. अगर जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं किस एरिया में, कंटेमिनेटेड सॉइल वाले एरिया में, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगाई न्यूमोनिया के होने के, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वायरस की वजह से कब होता है, वायरसेस दैट कैन लीड टू निमोनिया इंक्लूड इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरस, द मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, जिसे ठीक है, एक वायरल निमोनिया है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रहा है। फिर एक है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस RSV, रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस विच इज़ मोर कॉमन इन इन्फेंट। ये वाला जो इसके पहले जो इन्फ्लुएंजा वायरस था ये एडल्ट में हो रहा था, और जो रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है ये विच इज़ मोस्ट कॉमन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन देन इन एडल्ट से ज़्यादा ये किन में अफेक्ट करते हैं, इन्फेंट में या चिल्ड्रंस में। फिर अभी करंट में चल रहा है कोरोना वायरस इंक्लूडिंग SARS-CoV-2, यह भी क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है, द न्यू वायरस दैट कॉज COVID-19, ठीक है। फिर उसके बाद एक और वायरस है जो निमोनिया कॉज करता है, वो है राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एडिनो वायरस विच कैन ऑल्सो कॉज पिंक आई, ठीक है। इसकी वजह से कौन सा सिम्टम होता है, पिंक आई। ये सारे जो कॉजेज है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया, वायरस और जो भी फंगस है, इनकी वजह से निमोनिया हो रहा है, वो हमने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि निमोनिया के कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया में इंक्लूड चेस्ट पेन, जब पेशेंट आएगा हमारे पास तो उसमें कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे, चेस्ट पेन रहेगा पेशेंट को, ठीक है। व्हेन यू ब्रीथ और कफ, जब भी पेशेंट ब्रीथिंग लेगा या कफ करेगा तो उसे क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। कंफ्यूजन और चेंजेस इन मेंटल अवेयरनेस में चेंजेस रहेगा एंड पेशेंट जो रहेगा कंफ्यूज टाइप का रहेगा, ठीक है। इन एडल्ट एज 65 और ओल्डर, ये वाला सिम्टम किन में प्रेजेंट रहेगा, जो एडल्ट पेशेंट रहेंगे 65 ईयर्स या 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के जो पेशेंट रहेंगे उनमें ये सिम्टम प्रेजेंट रहेगा। फिर और कौन से सिम्टम प्रेजेंट रह सकते हैं, पेशेंट को कफ हो सकता है विच में प्रोड्यूस फेल्जम इट मीन्स बलगम या फिर किसी प्रकार का म्यूकस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कफ करेगा पेशेंट तो उसमें म्यूकस प्रेजेंट रहेगा, चिपचिपा टाइप, ओके। फिर उसके बाद पेशेंट को फटीग फील होगा, फटीग मतलब थकावट, रेस्टलेसनेस टाइप फील करेगा पेशेंट, फीवर होगा, स्वेटिंग आएगी एंड शेकिंग चिल्स, पेशेंट को कपकपी भी लग सकती है, ठीक है। लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, लोअर रहेगा इन एडल्ट ओल्डर देन एज 65 एंड पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, जो ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं, 65 ईयर्स से ज़्यादा के पेशेंट हैं और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उनके अंदर कौन सा सिम्टम प्रेजेंट रहेगा, जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नॉशिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये सारे सिम्टम्स भी पेशेंट में हो सकते हैं एंड देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम पेशेंट का कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट को निमोनिया है। तो सबसे पहले हम पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम कैसे पता करेंगे, तो ब्लड टेस्ट आर यूज्ड टू कंफर्म एन इन्फेक्शन एंड to try to identify the type of organism causing the infection। हम ब्लड टेस्ट करके जो ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से, किस वायरस या किसी फंगस की वजह से जो है निमोनिया हो रहा है। However, precise identification is not always possible, लेकिन सिर्फ नॉर्मली ऐसे आइडेंटिफिकेशन करना कोई पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें और टेस्ट भी करने पड़ते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे हम क्यों करते हैं, दिस हेल्प diagnosis pneumonia and determine the extent and the location of infection. However, it can't tell what kind of germ is causing the pneumonia.
चेस्ट एक्सरे में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो लोकेशन है इन्फेक्शन की, ठीक है, वो कहाँ पे है, मतलब कि लंग्स में किस लंग को अफेक्ट कर रहा है। निमोनिया हुआ है तो वो राइट लंग में हुआ है, लेफ्ट लंग में हुआ है, या फिर उसकी जो लोब डिवाइड होते हैं लंग्स के, तो किस लोब में किस एरिया को अफेक्ट कर रहा है, वो सब हम किस में देखेंगे, चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री में हम क्या करेंगे, दिस मेजर द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। पल्स ऑक्सीमेट्री से हम क्या मेजर कर सकते हैं कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। निमोनिया कैन प्रिवेंट लंग्स फ्रॉम मूविंग इनफ ऑक्सीजन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। जो निमोनिया है वो क्या करता है, लंग्स को प्रिवेंट करता है कि वो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उनमें इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं हो पाता है। तो वही हमें चेक करना है कि हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, तो उस चीज़ को हम मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट में हम क्या करते हैं, अ सैंपल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम लंग्स, मतलब कि स्पूटम इज टेकन after a deep cough and analyzed to help pinpoint the cause of the infection। हमें क्या करना है, पेशेंट से स्पूटम का टेस्ट, स्पूटम का सैंपल लेना है। कैसे लेना है, हमें पेशेंट को बोलना है कि वो जो डीप कफ, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली कफ निकालें, ठीक है। पेशेंट को कफ कराना है और फिर जो डीप कफ रहेगा हमें उसका सैंपल लेना है, ठीक है, ताकि हम उसमें आइडेंटिफाई कर सकें कि ताकि हम कल्चर कर सकें, ठीक है। सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। इफ़ योर निमोनिया इज नॉट क्लियरिंग एज क्विकली एज एक्सपेक्टेड, योर डॉक्टर में रिकमेंडेड अ चेस्ट सीटी स्कैन टू ऑब्टेन अ मोर डिटेल इमेज ऑन योर लंग्स। अगर फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, हमने ब्लड टेस्ट भी करा लिया है, चेस्ट एक्सरे भी करा लिया, सारे टेस्ट कर लिए, फिर भी अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो हम कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, सीटी स्कैन। इसमें बहुत अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है कि किस एरिया में या किस जगह पे प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद प्लूरल फ्लूइड कल्चर। प्लूरल फ्लूइड कल्चर में क्या करते हैं, अ फ्लूइड सैंपल इज टेकन बाय पुटिंग अ नीडल बिटवीन योर रिब्स फ्रॉम द प्लूरल एरिया एंड एनालाइज्ड टू हेल्प डिटरमाइन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। इस टेस्ट में हम क्या करेंगे, फ्लूइड का सैंपल हमें लेना रहता है, जिसके लिए हम रिब्स के बीच में नीडल इंसर्ट करके जो प्लूरल एरिया रहता है वहाँ से जो प्लूरल फ्लूइड रहता है हम उसका सैंपल ले सकते हैं। प्लूरल फ्लूइड का हमें सैंपल लेना है और फिर हम उसका कल्चर करेंगे टाइप ऑफ इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा इन्फेक्शन है या कौन सा बैक्टीरिया या कौन से वायरस की वजह से जो है निमोनिया हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे या क्या ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे निमोनिया वाले पेशेंट को। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे अगर पेशेंट को बैक्टीरियल निमोनिया हो रहा है तो। एंटीबायोटिक्स हमें क्योंकि ये आइडेंटिफाई होने में बहुत टाइम लग जाता है कि वायरल की वजह से हो रहा है या फंगस की वजह से या किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो इसलिए हमें सबसे पहले एंटीबायोटिक्स ही पेशेंट को देनी है आइडेंटिफाई होने के पहले। फिर उसके बाद कौन सी एंटीबायोटिक हम देंगे, पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है, न्यूमोकोकल निमोनिया है, उसमें हम जो मेन एंटीबायोटिक है जो देनी चाहिए वो है पेनिसिलिन। फिर यदि अगर एंटीवायरल, उसके लिए हम पेशेंट को एंटी फंगल हम कब देंगे, तब यदि पेशेंट को किसी फंगस की वजह से न्यूमोनिया हुआ है तो फ्लूकोनाजोल देंगे। यदि पेशेंट को फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक देंगे, पैरासीटामोल। यदि पेशेंट को पेन हो रहा है तो हमें पेशेंट को एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना है। कौन से एनाल्जेसिक देंगे हम, आइबुप्रोफेन एंड डाइक्लोफिनेक दे सकते हैं। पेशेंट को कफ मेडिसिन देना है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन दे सकते हैं, और सारी मेडिकेशन हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही देनी है, ठीक है। और कुछ सपोर्टिव थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमें पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है। यदि पेशेंट को ब्रीथिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करना है। और हमें पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम
बैलेंस है उसे मेंटेन करके रखना है। इसके लिए हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट निमोनिया। अगर आपको निमोनिया से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं, मुझसे समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ। थैंक यू। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.